हेलो दोस्तों, प्रीवियस पार्ट में हमने पाइथागोरस थ्योरम ये जो टॉपिक है ये टॉपिक के कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ थ्योरम हमने देखे थे। अब उसका हम रिवाइज लेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो पॉइंट हमने पाइथागोरस थ्योरम ये टॉपिक में देखा था, पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज द सेकेंड टॉपिक ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th का ये सेकेंड टॉपिक है, जिसमें हमने पहला पॉइंट पढ़े थे सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल में हमने देखा था कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर लाइन हम राइट एंगल के वर्टेक्स पे से हाइपोटेन्यूज पे निकालते हैं। मतलब एबीसी ये राइट एंगल है जिसमें बी 90 डिग्री है। ये बी में से हमने एसी पे एक परपेंडिकुलर लाइन निकाली बीडी, जिसकी वजह से यहाँ पे दो ट्रायंगल फॉर्म है। पहला ट्रायंगल है एडीबी और दूसरा ट्रायंगल है बीडीसी। ये जो ट्रायंगल है ये ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ सिमिलर होते हैं एंड सिमिलर विद ईच अदर। ये पहला पॉइंट हमने सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल में हमने पढ़े थे। तो ये जो होता है इसका जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो बीच में आना है। मतलब एडीबी इस तरीके से इसको रीड करेंगे एंड ट्रायंगल एडीबी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। दिस इज द ओरिजिनल ट्रायंगल एबीसी। मतलब ये जो ट्रायंगल है पहला वाला ये सिमिलर है ट्रायंगल एबीसी के साथ, ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ। दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे आता है बीडीसी। ट्रायंगल बीडीसी सिमिलर विद ट्रायंगल एबीसी एंड आल्सो सिमिलर विद ईच अदर। मींस ट्रायंगल एडीबी सिमिलर टू ट्रायंगल बीडीसी। ये हमने सबसे पहले सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले हमने ये देखा था, पहला पॉइंट, पहली थ्योरम हमने देखी थी। दूसरी थ्योरम हमने देखी ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम में हमने देखे थे कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर लाइन हम निकालते हैं हाइपोटेन्यूज पे फ्रॉम राइट एंगल के वर्टेक्स से, तो ये जो होती है ये होती है ज्योमेट्रिकल मीन। जिस सेगमेंट में हाइपोटेन्यूज डिवाइड होती है वो सेगमेंट। तो यहाँ पे ये जो है परपेंडिकुलर लाइन हमने निकाली है हाइपोटेन्यूज पे बीडी, इसकी वजह से हाइपोटेन्यूज एडी एंड डीसी इसमें ये सेगमेंट में डिवाइड हो गई। तो इनका ये बीडी है ज्योमेट्रिक मीन होता है। ज्योमेट्रिक मीन होता है मींस बीडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडी इंटू डीसी। मतलब इसके स्क्वायर के बराबर इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। ये ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम में हमने देखे थे, जो सेकेंड पॉइंट था पाइथागोरस थ्योरम का। तो थर्ड पॉइंट हम जो यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर हमने देखे थे वो था पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें हमने देखे थे राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है बाकी बचे वाले दो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। मींस इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, then AC square is equals to AB square plus BC square। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखे थे। चौथा पॉइंट ये टॉपिक के अंदर हमने देखे थे वो था कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में हमने देखे थे कि अगर कोई ट्रायंगल के अंदर जो लार्जेस्ट साइड है उसका स्क्वायर बाकी बचे वाले दो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, देन वो जो लार्जेस्ट साइड है उसके सामने वाला जो एंगल होता है वो एंगल 90 डिग्री का होता है। मतलब वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है।
इट मींस सपोज ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें अगर पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर होता है, ये स्टेटमेंट अगर इसमें होती है, देन पी आर की जो अपोजिट एंगल है वो है क्यू, ये 90 डिग्री आएगा, सो दैट एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन है कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल होता है ये पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमने चौथा पॉइंट ये टॉपिक के अंदर हमने देखे थे। उसके बाद कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के बाद हमने देखे थे दो प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी 30, 60, 90 डिग्रीज ट्रायंगल की, और दूसरी प्रॉपर्टी 45, 45, 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल। तो ये दो प्रॉपर्टी हमने देखे थी। तो सबसे पहले 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्रीज एंगल थ्योरम, एंगल ट्रायंगल थ्योरम भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है, अगर कोई ट्रायंगल के एंगल 30 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री और 60 डिग्री होता है, तो अपोजिट साइड जो होती है 30 डिग्री की वो होती है हाइपोटेन्यूज के हाफ। मतलब ये 30 डिग्री है एंगल ए, इसकी अपोजिट साइड है बीसी, जो हाइपोटेन्यूज है एसी, इसके हाफ है। इट मींस BC is equals to half of AC. Reason opposite side of 30 degree. और 60 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है यह हाइपोटेन्यूज के √3/2 टाइम्स होती है। तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड है AB, AB is √3/2 टाइम्स ऑफ AC. रीजन अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री एंगल। ये हमने 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंगल थ्योरम देखे थे। उसके बाद जो हमने 6th पॉइंट ये टॉपिक के अंदर देखे थे वो था हमारा 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्रीज एंगल ट्रायंगल थ्योरम या एंगल थ्योरम, या हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल। तो अगर कोई ट्रायंगल के एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री होते हैं, मतलब ये ए बी सी है, इसके एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री है, तो अपोजिट साइड जो होती है 45 डिग्री की वो होती है हाइपोटेन्यूज के 1/√2 टाइम्स। इट मींस ए बी है 40 डिग्री के सामने वाली साइड है और BC भी 40 डिग्री के सामने वाली साइड है। दैट्स व्हाई AB इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू 1/√2 टाइम्स ऑफ AC। रीजन अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल। तो ये कुल हमने 6 पॉइंट इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़े वाले हैं। सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंगल थ्योरम, या प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल, या प्रॉपर्टी ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल, या 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री एंगल थ्योरम। तो ये पॉइंट जो है हमने इसके प्रीवियस पार्ट में हमने देखे थे। वही पॉइंट पे डिपेंड हमें कुछ सॉल्व एग्जांपल यहाँ पे देखना है। तो हमने अभी जो थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज हमने देखे उस पे डिपेंड कुछ सॉल्व एग्जांपल हम देखेंगे। ये पहला सॉल्व एग्जांपल है। इन फिगर इन ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी है, एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल ए इक्वल्स टू 30 डिग्री, AC is 14 here given and we have to find out AB and BC। तो ये थ्योरम में या ये पॉइंट में कौन सा थ्योरम हम यूज कर सकते हैं, ये जो हमारे एग्जांपल दिया वाला है, ये एग्जांपल के अंदर हम कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, ये सबसे पहले चेक करना है। तो यहाँ पे 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्रीज एंगल हमें दिया है। इट मींस वी कैन यूज हियर प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या थ्योरम ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री एंगल ट्रायंगल थ्योरम। ओके, सो यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो
तो देखिए हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें पता है, तो अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री इज हाफ ऑफ hypotenuse. So we write here a statement in triangle ABC, angle B is equals to 90 degree, angle A is equals to 30 degree. By default जो बचे वाला एंगल है C, ये होता है 60 डिग्री. एंगल C is equals to 60 डिग्री. So that AB जो है ये अपोजिट साइड है 60 डिग्री की. So AB equals to √3/2 टाइम ऑफ AC. Reason opposite side of 60 degree angle, opposite side of 60 degree angle. Okay, AC value हमें पता है 14, so we put here √3/2 into 14. AB equals to 2 1s are 2 7s are 14. It means AB की जो वैल्यू है ये आ गई 7√3. ये हमने फाइंड आउट किया. अब हमें फाइंड आउट करना है BC की वैल्यू. BC इज द अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, सो दैट अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज. इट मींस BC इज इक्वल्स टू 1/2 AC. रीजन अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल. AC की वैल्यू हमें पता है 14, सो वी पुट हियर 14. BC equals to 1/2 into 14. 2 1s are 2 7s are 14. It means BC is equals to 7. इस तरीके से हमने 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री एंगल की प्रॉपर्टी यूज करके AB की वैल्यू और BC की वैल्यू फाइंड आउट कर दी. ये देख रहे हैं हम एग्जांपल नंबर 2. सी द फिगर इन ट्रायंगल ABC, सेगमेंट AD परपेंडिकुलर टू BC. एंगल C is equals to 45 डिग्री, BD is equals to 5 and AC is equals to 8√2. Find AD and BC. ये हमारा क्वेश्चन है. तो हमें जो भी वैल्यू फाइंड आउट करना है वो वैल्यू को इसके लिए फाइंड आउट करने के लिए कौन सी थ्योरम या कौन सी प्रॉपर्टी हमें यूज करना है ये डिपेंड करता है हमारे गिवन पे. जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टू हम प्रॉपर्टी या थ्योरम यूज करते हैं. अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है, सबसे पहले तो हमें BC फाइंड आउट करना है. तो BC फाइंड आउट करना है तो इसलिए हमें DC की वैल्यू पता होना है. BC की जो वैल्यू है वो BD प्लस BC की वैल्यू आ जाएगी. तो DC हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. ये जो ट्रायंगल दिया वाला है इसमें ये 45 डिग्री ये 90 डिग्री है. बाय डिफॉल्ट ये एंगल हमारा जो है A ये 45 आ जाएगा. तो हमें वहां पे 45 डिग्री 90 डिग्री की प्रॉपर्टी मतलब उसकी थ्योरम हमें यूज करना है. ओके, ये यूज करके हम बचे वाले दो साइड्स निकाल सकते हैं. So we can find out in triangle ABC, angle C is equals to 45 degree, angle A is equals to 45 degree, angle D is equals to 90 degree. So that 45 90 degrees angle triangle ये हो गया. और AD and DC is opposite side of 45 degree. So that it is 1/√2 time of AC. Means AD is equals to DC is equals to 1/√2 AC. Reason opposite side of 45 degree angle. So replace of AC we put value of AC 8√2. तो यहाँ पे 8√2 हमने पुट कर दिया. AD equals to DC equals to 1/√2 into 8√2. √2 get cancel. So AD equals to DC is equals to 8. तो AD की वैल्यू हमें फाइंड आउट की 8 आ गई. अब हमें फाइंड आउट करना है BC की वैल्यू. जो DC हमें पता है और BD हमें पता है. So BC is equals to BD plus DC. तो BD plus DC, BD की वैल्यू है 5 और DC की वैल्यू है 8. सो 8 + 5 BC इज इक्वल टू आएगा 13. तो इस तरीके से हमने BC की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर दी. मतलब हमने फाइंड आउट कर दी यहाँ पे AD की वैल्यू 8 और BC की वैल्यू 13. सॉल्व एग्जांपल थर्ड हम देख रहे हैं. इन फिगर एंगल PQR इक्वल्स टू 90 डिग्री, सेगमेंट QN
perpendicular to segment PR, PN equals to 9, PN is given here 9 and NR is 16. We have to find out QN. तो हमें यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लाइन जो राइट एंगल के वर्टेक्स से हमने हाइपोटेन्यूज पे निकाली वाली उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, वो फाइंड आउट करना है। अब ये लाइन जो है हाइपोटेन्यूज को दो सेगमेंट में डिवाइड करती है, PN एंड NR। तो हमने देखे थे ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम में कि ये जो होती है एल्टीट्यूड, ये जो सेगमेंट में हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करती है उसकी ज्योमेट्रिक मीन होती है। इट मींस इसका स्क्वायर इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। सो अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम यूज करके ये QN की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इन ट्रायंगल PQR angle Q is equals to 90 degree, QN perpendicular to PR. So we use here geometric mean theorem. QN square is equals to PN into NR. Reason geometric mean theorem. अब QN की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है हमें। PN की वैल्यू पता है, PN की वैल्यू है 9, सो वी पुट हियर 9। NR की वैल्यू है 16, सो वी पुट हियर 16। QN स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 into 16, तो 9 into 16 होता है 144। QN स्क्वायर इक्वल्स टू 144। तो हम यहाँ पे ले लेंगे स्क्वायर रूट, टेक अ स्क्वायर रूट। सो QN इक्वल्स टू 12, ये QN की वैल्यू यहाँ पे आ गई। इस तरीके से हमने थर्ड एग्जांपल सॉल्व कर दिया। हम देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 4। सी द फिगर इन ट्रायंगल PQR, एंगल PQR is equals to 90 degree, segment QS perpendicular to segment PR, then find XYZ। तो XYZ के वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। जो हमने कुछ जो साइड है, कुछ सेगमेंट है, इसके लिए XYZ ये नोटेशन हमने दिया है। तो QS है X, PQ है Z और QR है Y। तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है एंगल Q 90 डिग्री है। सो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। QS परपेंडिकुलर है PR पे, इट मींस ज्योमेट्रिकल मीन थ्योरम भी यूज कर सकते हैं हम, और QS की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये ट्रायंगल जो है, इन ट्रायंगल PQR एंगल Q is equals to 90 डिग्री, QS perpendicular to PR, so we use here geometric mean theorem। अब हमें जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी वाली है PS की वैल्यू और जो है इसमें SR की वैल्यू दी वाली है 10 and 8। So we write here QS square is equals to PS into SR. Reason geometric mean theorem। अब इसमें PS की वैल्यू हमें पता है 10, so we put here 10। SR की वैल्यू है 8, so we put here 8। QS square is equals to 10 into 8। 8 10 यहाँ पे आता है 80, तो QS स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80। तो 80 का मतलब होता है 16 5 80, सो इट कैन बी रिटन 16 into 5 QS स्क्वायर इक्वल्स टू। अब 16 का स्क्वायर रूट आता है, टेक अ स्क्वायर रूट। तो QS इज इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर रूट आता है 4 और 5 का स्क्वायर रूट नहीं आता, इसलिए हम इसको रूट 5 में लिखेंगे। तो QS इक्वल्स टू आ गया 4 रूट 5। इस तरीके से QS मतलब है X, तो X की वैल्यू आ गई 4 रूट 5। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट Y मींस QR वैल्यू। सो हियर वी कैन यूज अ पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल QSR एंगल Q is equals to एंगल S is equals to 90 डिग्री। सो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे हम। QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू QS स्क्वायर
प्लस SR स्क्वायर, रीजन पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे QR जो है ये है y, सो वी पुट हियर y। QS की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया ली है, जो x है 4√5, सो रिप्लेस ऑफ QS हम पुट कर देंगे 4√5 होल स्क्वायर। और SR की जो वैल्यू है ये यहाँ पे दिया लिया 8, सो वी पुट हियर 8 स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर है 16 और √5 का स्क्वायर है 5, सो 16 5 is 80, इट मींस here we can write 80 और 8 का स्क्वायर आता है 8 8 is 64, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 144। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेक स्क्वायर रूट, तो y इज इक्वल्स टू 12। तो इस तरीके से हमने y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर दी। अब हमें फाइंड आउट करना है z की वैल्यू। सेम दैट वी कैन यूज हियर अ पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल PSQ, angle S equals to 90 degree. So we use here Pythagoras theorem. PQ square is equals to PS square plus QS square. Reason Pythagoras theorem. अब PQ के जो वैल्यू है यहाँ पे दिया है Z, so replace of PQ we put here Z square. PS की वैल्यू है 10, so we put here 10 square, and QS is given here x value is 4√5, so we put here 4√5 whole square, 10 square 100, 4 का स्क्वायर है 16 और √5 का स्क्वायर है 5, तो 16 5 है 80। इट मीन Z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 प्लस 80, मींस Z स्क्वायर की वैल्यू आ गई 180। अगर हम देखते हैं इसका स्क्वायर रूट हमें लेना है तो 180 के फैक्टर, अब 180 को हम अगर देखते हैं 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 4 जा 16, ओके, रिमेन हियर 2, 4 5 जा 20, 9 से डिवाइड होता है 9 5 जा 45, अब ये 9 4 जा 36, 36 into 5, तो Z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 into 5, टेक अ स्क्वायर रूट, तो Z इक्वल्स टू 36 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 6 और 5 का स्क्वायर रूट नहीं आता है इसलिए √5 लिखेंगे हम। तो ये जो है Z की वैल्यू आ गई 6√5। इस तरीके से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की 4√5, y की वैल्यू 12 और z की वैल्यू 6√5। हमने ये प्रॉब्लम में सॉल्व कर दिया। ये देख रहे हैं सॉल्व एग्जांपल 5। इन राइट एंगल ट्रायंगल साइड मेकिंग राइट एंगल आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल बनाने वाले साइड हमें दिया गया है और हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। So we draw here a right angle ABC, इसमें B 90 डिग्री दिखाएंगे। तो AB हमें दिया है 9 सेंटीमीटर, BC दिया है 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है। So we use here Pythagoras theorem. In triangle ABC, angle B is equals to 90 degree. So AC square equals to AB square plus BC square. Reason Pythagoras theorem. अब AB की वैल्यू जो है वो दिया है 9, so we put here 9 square. BC की वैल्यू दिया है 12, so we put here 12 square. AC square is equals to 9 square plus 12 square. 9 square 81 और 12 square 144. So 1 plus 4 5, 8 plus 4 12, 2 1 1 1 2, means AC square is equals to 225. So we take a square root. Take square root.
तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा 225 का स्क्वायर रूट है 15, तो AC इज इक्वल टू आ गया 15। AC स्क्वायर 225 है तो इसका स्क्वायर रूट 15 आ गया। तो ये होती है लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस। सो दैट लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस इज 15 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी। हम देख रहे हैं सॉल्व एग्जांपल 6। इन ट्रायंगल LMN L इक्वल्स टू 5, M इक्वल्स टू 13, N इक्वल्स टू 12। तो ये ट्रायंगल के अंदर कुछ साइड हमें दिए वाले हैं 5, 13 एंड 12। स्टेट वेदर ट्रायंगल LMN इज राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम कॉन्वर्स वी कैन प्रूव दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। ओके, तो इसलिए हमें सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा जो लार्जेस्ट साइड है, बिगेस्ट साइड है, उसका स्क्वायर बाकी बचे वाले दो साइड के स्क्वायर के बराबर आता है या नहीं। तो अगर ये आता है तो देन दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, अदरवाइज दिस इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम सबसे पहले देखेंगे लार्जेस्ट साइड इसमें दी वाली है m जो है वो 13, L दी वाला है 5, M दी वाला है 13 और N दी वाला है 12। तो लार्जेस्ट साइड है m स्क्वायर ले लेंगे 13 स्क्वायर, ये आ गया 169, ये आ गया स्टेटमेंट 1। हम देखेंगे n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, बाकी बचे वाले दो साइड का स्क्वायर की सम ले लेंगे। L जो है ये 5 स्क्वायर, N जो है वो 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144, ये आ गया 169। L स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 169, ये सेकेंड स्टेटमेंट आ गई। स्टेटमेंट 1 और 2 अगर देखते हैं हम, ये साइड इक्वल है, 169 आ गई, इनकी सम स्क्वायर की सम भी 169 आ गई। फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2 m स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस N स्क्वायर फ्रॉम 1 एंड 2। सो अकॉर्डिंग टू कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये जो है ये ट्रायंगल LMN ये राइट एंगल ट्रायंगल आता है। सो दैट ट्रायंगल LMN इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसका रीजन आएगा कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये इसका रीजन आ गया। इस तरीके से हमने ये एग्जांपल 6 यहां पे सॉल्व कर दिया। एग्जांपल नंबर 7, सी द फिगर इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट AD परपेंडिकुलर टू BC, AD perpendicular to BC, prove that AB square plus CD square, AB square plus CD square is equals to BD square plus AC square, ये हमें प्रूव करना है। तो यहां पे अगर देखते हैं AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे, तो इसलिए यहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल आते हैं। पहला आता है ADB और दूसरा आता है ADC। तो हम यहाँ पे दोनों राइट एंगल दोनों ही ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल आते हैं। इन ट्रायंगल ADB एंगल D is equals to 90 डिग्री, so we use here Pythagoras theorem। AB स्क्वायर ये हाइपोटेन्यूस है is equals to रिमेनिंग साइड है AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, रीजन पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें AB और BD ये दोनों होना है। AD हमारे स्टेटमेंट में नहीं है, सो AD इज इक्वल्स टू ये वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे एडिशन में इधर जाके सब्सट्रैक्शन में जाएगा, तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर, ये हमारी स्टेटमेंट 1 आती है। ओके, हम ऐसा ही पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे सेकेंड ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ADC एंगल D is equals to 90 डिग्री, इट मींस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, रीजन पाइथागोरस थ्योरम। सिमिलर दैट DC is in addition, goes there in subtraction, AD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। AC square minus BC square is equals to AD square, this is the statement second।
अब स्टेटमेंट 1 और 2 हम देखते हैं, तो यहाँ पे AD स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी AD स्क्वायर है, ये साइड इक्वल है तो ये साइड भी इक्वल आ जाएंगी फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2, सो दैट AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर फ्रॉम 1 एंड 2। अब यहां पे अगर हम देखते हैं DC, इट कैन बी रिटन एज अ CD एंड यहां पे जो DC है इसको हम CD लिख सकते हैं, AB माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। तो CD यहां पे सब्सट्रैक्शन में, इधर जाएगा एडिशन में, BD यहां पे सब्सट्रैक्शन में, उधर जाएगा एडिशन में, सो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू, BD यहां पे माइनस है वहां पे प्लस हो जाएंगे, BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यही स्टेटमेंट हमें प्रूव करना था, ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे प्रूव हो गई। इस तरीके से एग्जांपल सॉल्व है।